हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जनवरी 2024 के मंथली करंट अफेयर्स के टॉप 150 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, पूरे महीने का रिविज़न आपका सिर्फ 1 घंटे में करवाने वाला हूँ। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी SSB के नए महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, सबसे पहले हम बात करते हैं SSB की। सशस्त्र सीमा बल, मैंने आपको बताया इसका फुल फॉर्म होता है, आदर्श वाक्य होता है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। गठन हुआ था 20 दिसंबर 1963 को SSB का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी हैं। फ्रेंड्स, ये है फोटो शेख हसीना जी की। डिटेल में अगर हम समझें, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फोर्ब्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुवैती दिनार। आपको याद रखना है, फोर्ब्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बनी है कुवैती दिनार। डिटेल में अगर हम समझें, दूसरा स्थान मिला है बहरीन की करेंसी को, जिसका नाम है बहरीनी दिनार। तीसरे स्थान पे है ओमान की करेंसी, ओमानी रियाल। वहीं दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा बनी है यूरो, लिस्ट में 9वें स्थान पर है और US डॉलर 10वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, प्रीति रजक। प्रीति रजक भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO बने हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की बात कर लेते हैं, यानी कि IOC की बात कर लेते हैं। अध्यक्ष हैं PT उषा। स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और संस्थापक हैं हैरी बक और आर्थर नॉयरेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम है NK सिंह और 16वें जो नए बने हैं इनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान दिया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ, केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख का कार्य करता है वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, लगातार 6ठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण जी। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बजट पेश किए थे, जो किसी भी वित्त मंत्री के द्वारा सबसे अधिक है। उन्होंने लगातार 6 बजट पेश किए थे, जिसमें से एक अंतरिम बजट भी शामिल था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कर्पूरी ठाकुर। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके द्वारा संचालित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारतीय वायुसेना के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें, संयुक्त अरब अमीरात पहली बार इसमें शामिल हुआ है। भारतीय वायुसेना के दल में SU-30 MKI, MiG-29, जैगवार, AWACS C-130J और एयर टू एयर रिफ्यूलर विमान शामिल थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, साइमा वाजिद।
डिटेल में अगर हम समझें, साइमा वाजिद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं। अगर हम बात करें WHO की, यहाँ पे WHO की बात हुई है। WHO का मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम गैब्रियेसस। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या राम मंदिर में 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 22 जनवरी 2024 को। और डिटेल में अगर हम समझें, इस मंदिर का शिलान्यास हुआ था 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मंदिर की शैली है नागर शैली। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। मंदिर का डिज़ाइन चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा हुआ है। और रामलला की मूर्ति को अरुण योगीराज कर्नाटक, जो कि कर्नाटक के हैं, इनके द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए फ्रांस। शेंगेन वीज़ा एक शेंगेन राज्य द्वारा जारी किया गया एक प्राधिकरण है जो यात्रियों को शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है। शेंगेन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 27 यूरोपीय देश शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर दाइलमा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी माधव गौडबोले। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन और समझ को विकसित करने के उद्देश्य से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस व्यापक योजना को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पृथ्वी विज्ञान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, पृथ्वी योजना का उद्देश्य विभिन्न पृथ्वी प्रणालियों के साथ हमारी समझ और बातचीत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। शुरुआत करी है इसकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। पृथ्वी विज्ञान योजना को 2021-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2024 में किस देश ने हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए किर्गिस्तान। किर्गिस्तान देश ने हिम तेंदुए को अपने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। डिटेल में अगर हम समझें, इसका जो वैज्ञानिक नाम है हिम तेंदुए का वो है पैंथेरा अनकिया। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो आवास स्थान है वो है हिम तेंदुए उत्तरी और मध्य एशिया के विशाल ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोक नीति संवाद 2024 में केंद्र सरकार की किस योजना ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी स्वामित्व। डिटेल में अगर हम समझें, सबसे पहले मैं आपको स्वामित्व का योजना का पूरा नाम बता देता हूँ। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। शुभारंभ किसने किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने। क्यों दिया गया है? नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की हस्तनिर्मित कालीन, अदरक आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2024 में किस राज्य में चंदुबी महोत्सव का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए असम। असम राज्य में चंदुबी महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इंद्रमणि पांडे। याद रखना है, इंद्रमणि पांडे जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। अगर हम बात करें बिम्स्टेक की, ठीक है, हिंदी में फुल फॉर्म होता है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। 7 सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक किस भारतीय सेवा प्रमुख जनरल की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए MM नरवणे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स का अगर आपको क्विज़ लगाना है, प्रैक्टिस करना है, तो मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। रवि स्टडी IQ GK नाम से है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है।
अगला क्वेश्चन है 8 जनवरी 2024 को अमेरिका के एक प्राइवेट कंपनी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने अपना पहला अमेरिकी निजी चंद्र लैंडर 51 वर्षों के बाद लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पेरेग्रीन 1। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पेरेग्रीन 1 को अमेरिका की एस्ट्रोबोटिक कंपनी ने बनाया है। इसे वल्कन सेंटोर रॉकेट से लॉन्च किया गया है। पेरेग्रीन 1 चंद्रमा के मध्य अक्षांश क्षेत्र में 23 फरवरी 2024 को लैंड करेगा। पेरेग्रीन 1 का उद्देश्य है चंद्रमा का रहस्य खोजना। नेक्स्ट है 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ओपनहाइमर। यह आपको ध्यान रखना है। क्यों प्रदान किए जाते हैं ये पुरस्कार? फिल्म और टेलीविज़न में उत्कृष्टता हेतु। कौन से देश प्रदान करते हैं? अमेरिका। और अगर हम बात करें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पहली बार 1944 में दिए गए थे और किनको मिला था? वहीं अगर हम बात करें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? AR रहमान हैं और 2024 में संस्करण है 81। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए स्वच्छ मंदिर। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर अभिषेक से पहले इस अभियान को लॉन्च किया गया है। उद्देश्य है अयोध्या को सबसे स्वच्छ शहर बनाना। और वहीं अगर हम बात करें छोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता अभियान मकर संक्रांति से शुरू होता है, 22 जनवरी तक चलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अरीना सबालेंका। कहाँ की है? बेलारूस की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल हैं राजेंद्र अरलेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है। ठीक है, वेबसाइट का नाम है www.ravibooks.pdf.com। गूगल पे जाके फ्रेंड्स आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट जो ई बुक्स हैं रवि सर की वो मिल जाती है, जैसे कि करंट अफेयर्स की जो वार्षिकी है वो भी आ चुकी है, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, कंप्यूटर की, जनरल साइंस की, हर सब्जेक्ट की ई बुक अवेलेबल है। मतलब कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। रवि सर ने बेस्ट क्वेश्चंस रखे हैं अपनी ई बुक्स में और रवि सर के खुद के नोट्स है। मतलब फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं हमारी ई बुक से। ठीक है फ्रेंड्स, बेस्ट कंटेंट रखा गया है आप सभी के लिए। वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है वेबसाइट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ज़निक सिनर, इटली के हैं। ठीक है, इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल्स का खिताब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रणवीर कपूर। एनिमल मूवी के लिए जीता है इन्होंने। यह रणवीर कपूर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। यह आलिया भट्ट का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार है। इससे पहले अभिनेत्री नूतन और काजोल को भी 5 फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जनवरी 2024 में G777 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए युगांडा के कंपाला में आयोजन हुआ इसका 20 से 22 जनवरी 2024 तक। G77 के बारे में जान लेते हैं। 15 जून 1964 को स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अफ्रीका का कैप वर्डे। कैप वर्डे मलेरिया से मुक्त होने वाला पहला
पहला वाला अफ्रीका का तीसरा और दुनिया का 43वां देश बन गया है। इससे पहले 1973 में अफ्रीकी देश मॉरिशस को और 2019 में अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहानोम। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास जिसका नाम है स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नाटो। अगर हम बात करें स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024, नाटो के सभी 31 देश और स्वीडन के सैनिक शामिल होते हैं। स्टीडफास्ट डिफेंडर अभ्यास का आयोजन कई देशों में होता है। अगर हम बात करें नाटो की, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देश हैं 31वां बना है फिनलैंड, और बात हो रही है अभी 32वां भी बन जाएगा स्वीडन। ठीक है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जब ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तो मैं नाटो की आपको अलग से वीडियो दे दूंगा। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। महासचिव हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। सर्बिया के हैं ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN ने किस प्रजाति को पहली बार रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हिमालय वुल्फ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, हिमालय वुल्फ को तिब्बती भेड़िया के नाम से भी जाना जाता है। यह चीन, नेपाल, भारत और भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अगर हम बात करें IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। IUCN हर 4 साल में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस को आयोजित करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है खंजर 2024 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। खंजर 2024 का आयोजन हुआ है भारत और किर्गिस्तान देश के बीच में। आयोजन कहाँ पर हुआ? हिमाचल प्रदेश के बगलों के विशेष प्रशिक्षण स्कूल में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट द्वारा किया जा रहा है और किर्गिस्तान का स्कॉर्पियो ब्रिगेड इसमें शामिल हुआ है। किर्गिस्तान की बात करते हैं, बिश्केक इसकी राजधानी है। मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। राष्ट्रपति हैं सदीर जापारोव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 2024 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मिस्र। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 2024 22 जनवरी को मिस्र के अंशाश में शुरू हुआ है। चक्रवात अभ्यास का पहला संस्करण 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। मिस्र की राजधानी काहिरा है। राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। मुद्रा है मिस्र पाउंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए। डिटेल में अगर हम समझें, सूर्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य है 1 करोड़ से अधिक भारतीय घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करना। शुरुआत 22 जनवरी 2024 को हुई है। पात्रता देख लेते हैं, आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। यह योजना मुख्य रूप से कम आय वाले और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए होगी और आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु के साथ साथ भारत के स्थायी निवासी होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए जनवरी 2024 में AI आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुवादिनी ऐप। अनुवादिनी ऐप का उद्देश्य देख लेते हैं, सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। केंद्र सरकार ने यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 की सिफारिशों के अनुरूप किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विकासशील ADB के कार्यकारी निदेशक बने हैं। ADB की बात कर लेते हैं, मुख्यालय कहाँ पे है? मांडलुयांग, फिलीपींस में। स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। राष्ट्रपति हैं मसात्सुगु असाकावा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने देश की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च की है, इसका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैविश्योर, ये आपको ध्यान रखना है। हैविश्योर एक 2 खुराक वाला टीका है जिसकी पहली खुराक 12 महीने से ऊपर की उम्र में दी जाती है, जबकि दूसरी खुराक पहली खुराक के कम से कम 6 महीने बाद दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी। रितु करिधल श्रीवास्तव एक भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर हैं जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में कार्यरत हैं। नवीन तिवारी एक भारतीय उद्यमी और इन मोबी के संस्थापक और सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश के साथ रुपए में भुगतान किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। उद्देश्य देख लेते हैं, वैश्विक स्तर पर स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने पहली बार रुपए में भुगतान किया है। अगर हम बात करें यूएई की, अबू धाबी इसकी राजधानी है, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। याद रखना है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है। ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन हुआ 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 राजस्थान के थार रेगिस्तान में। डेजर्ट साइक्लोन का उद्देश्य है शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना। अगला क्वेश्चन है, चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी डोंग जून। डोंग जून चीन के नए रक्षा मंत्री बने हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रैनबिनबी, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हेताई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में हेताई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया है। प्रतिवर्ष तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बड़ागास समुदाय के हजारों लोग सबसे बड़े त्यौहार हेताई अम्मन में भाग लेते हैं। इस अवसर पर लोग देवी हेताई अम्मा को अपना सम्मान देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेत्री को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन है, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संरक्षण दस्तावेज को साझा करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए संदेश ऐप। संदेश एप्लीकेशन एक ओपन सोर्स आधारित स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। उद्देश्य क्या है इसका? डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में 16वें स्थान पर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी पीवी सिंधु, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं ये। अगला क्वेश्चन है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी फेलिक्स त्शिसेकेदी। कांगो की बात कर लेते हैं, राजधानी है किंशासा, मुद्रा है कांगोलेस फ्रैंक। किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। लोकसभा ने दिसंबर 2022 में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डेविड वार्नर ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, इनका संबंध किस देश से है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया देश से। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी वृंदावन। बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का नाम है सविंद्र गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक बाघों की जो मृत्यु है महाराष्ट्र में हुई है, इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया है, इनका संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की हैं पिंकी, जिनको बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और दिल्ली के समूह को लक्षित करता है। 22 जनवरी 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में चाड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सक्सेस मसरा। सक्सेस मसरा चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चाड अफ्रीका महाद्वीप में है, राजधानी है एनजमेना और CFA फ्रैंक इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस देश के साल्टन सागर में खोजा गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया, USA। लिथियम के भंडार की खोज अमेरिकी ऊर्जा विभाग द्वारा की गई है। लिथियम का उपयोग देख लेते हैं मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे कि सर्वाधिक लिथियम भंडार वाले देश कौन है, नंबर 1 पे चिली, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, फिर अर्जेंटीना। और वहीं अगर हम बात करें सर्वाधिक लिथियम उत्पादक देश, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे, फिर चिली, फिर चीन। अगला क्वेश्चन है, किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों के बाद जनवरी 2024 में अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। राजा है फ्रेडरिक एक्स। महाद्वीप किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। यह है इनकी फ़ोटो। डिटेल में अगर हम समझें, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार उन लेखकों को सम्मानित करता है जिन्होंने किसी भी भारतीय भाषा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत के विदेश मंत्री कौन है प्रेजेंट में? सुब्रमण्यम जयशंकर। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जनवरी 2024 में PM विश्वकर्मा योजना को शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। इस पहल का उद्देश्य देख लेते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने में कारीगरों और शिल्पकारों व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना और पहचानना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अरिंदम बागची। संयुक्त राष्ट्र की बात कर लेते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2024 में किस देश के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला गुजरात में आयोजित 10वीं वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चेक गणराज्य। इस संस्करण का जो विषय था फ्रेंड्स, वो था भविष्य का प्रवेश द्वार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में होगा गेटवे टू द फ्यूचर। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग, महाद्वीप है यूरोप। प्रधानमंत्री हैं पेट्र फियाला और अध्यक्ष है पेट्र पावेल। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, सही होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आरिफ मोहम्मद खान। इस पुस्तक को गीता सिंह और आरिफ खान भारती द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, GSAT-20। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अगली पीढ़ी के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 या बोल सकते हो GSAT-N2 को लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया है। GSAT-20 का जो उद्देश्य है, उपग्रह का जो उद्देश्य है वो है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल वीडियो ट्रांसमिशन और ऑडियो ट्रांसमिशन प्रदान करना।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नादिया कैलिवनो। यूरोपीय निवेश बैंक की बात कर लेते हैं। स्थापना 1958 में हुई थी। यूरोपीय संघ के सदस्य देश इसके ऑनर हैं, अध्यक्ष हैं नादिया काल्विनो। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, डैबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। शुभारंभ किसने किया है? पर्यटन मंत्रालय ने किया है। स्वदेश दर्शन कार्यक्रम भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा साल 2015 में शुरू किया गया था, जो 100% केंद्रीय फंड की योजना है। डैबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा के बरगढ़ जिले में हीराकुंड बांध के पास स्थित है। इस योजना का उद्देश्य भारत में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति किलो 10 रुपये की दर से नकद राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगासागर मेला कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। डिटेल में अगर हम समझें, गंगासागर मेला भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सागर द्वीप पर मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में सामाजिक लेखा परीक्षा सलाहकार निकाय यानी कि साब की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। आयोजन कहाँ पर हुआ? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में। उद्देश्य है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये आपको ध्यान रखना है। 2024 में किस एकमात्र विदेशी कंपनी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यंग लियू। कहाँ के हैं? ताइवान के। भारत सरकार ने मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला महावत व एलिफेंट गर्ल के नाम से मशहूर 67 वर्षीय पार्वती बरुआ को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, वह किस राज्य से है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, असम। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहली बार 43 साल की उम्र में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहन बोपन्ना भारत के हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई द्वारा आयोजित समारोह में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की बात कर लेते हैं यानी कि बीसीसीआई की बात कर लेते हैं। अध्यक्ष हैं रॉजर बिन्नी, सचिव हैं जय शाह। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विश्व बैंक ने। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जो 30 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की सबसे धीमी गति से वृद्धि करने वाला अर्ध दशक सिद्ध हो सकता है। विश्व बैंक की बात कर लेते हैं। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, ठीक है, और स्थापना हुई थी 1944 में। अध्यक्ष हैं अजय बंगा। अगला क्वेश्चन, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 5 व्यक्तियों को 2024 में पद्म विभूषण मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, पद्म पुरस्कार जो होते हैं मेनली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण मिला है 5 व्यक्तियों को। डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुश्री वैजयंती माला बाली को।
कला के क्षेत्र में है, मिला है इनको। उसके बाद है श्री कोनी डेला चिरंजीवी, कला के क्षेत्र में इनको मिला है, आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हो सभी की, ठीक है। और श्री एम वेंकैया नायडू, इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में मिला है। श्री बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत मिला है। ये है बिंदेश्वर पाठक जी की फ़ोटो, यहाँ पे आप देख सकते हो। सुलभ शौचालय के संस्थापक हैं ये। और आपको पता है एम वेंकैया नायडू कौन है, उपराष्ट्रपति हैं भारत के। अनुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, इनको कला के क्षेत्र में मिला है। अगला क्वेश्चन, ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल का एआई स्टार्टअप देश का पहला एआई यूनिकॉर्न बना है, इसका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कृत्रिम है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। यूनिकॉर्न क्या होता है? जब कोई स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब से ज़्यादा होता है तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है, ठीक है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 मनाया गया है। क्यों मनाते हैं ये? सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने और काम की परिस्थितियों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। और 2024 में थीम क्या है? कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी का खिताब दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नाओरेम रोशिबिना देवी, मणिपुर की हैं ये। IWF के बारे में बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग, चीन में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 अक्टूबर 1990 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रपति हैं इसके जोंगवेन गो, मतलब अध्यक्ष बोल सकते हो आप। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC द्वारा 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। ICC की बात कर लेते हैं, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। CEO हैं जियोफ एलार्डिस, अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। अगला क्वेश्चन, किस अरब देश में पहली बार शराब की दुकान खोली जाएगी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रियाद, सऊदी अरब में। सऊदी अरब की बात कर लेते हैं, राजधानी क्या है? रियाद। राजा हैं इसके मोहम्मद बिन सलमान। मुद्रा है सऊदी रियाल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला में जनरल विपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन किया है। स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बारामूला स्टेडियम। किस राज्य में देश का पहला शोध आधारित IIT सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। भारत और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में छात्रों, शिक्षकों और औद्योगिक श्रमिकों को लाभ देना इसका उद्देश्य है। उज्जैन भविष्य की प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र होगा, जिसे IIT इंदौर का डीप टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुभमन गिल को। BCCI की बात कर लेते हैं, अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, सचिव हैं जय शाह, मुख्यालय है मुंबई में, स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। सेमीकंडक्टर नीतियों को लागू करने वाले 3 राज्य हैं, गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 25 जनवरी को भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य नागरिकों को मतदान के महत्व के बारे में बताना और चुनावी जागरूकता को पैदा करना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का विषय है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम। इंग्लिश में इसकी थीम होगी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर।
नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस प्रसन्ना बी वराले। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जस्टिस वराले को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक समारोह में शपथ दिलवाई। जस्टिस वराले की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या हो गई है 34। मुख्य न्यायाधीश के साथ 34 जज हो गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से बता देता हूँ, जस्टिस वराले की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 34 जज हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मयूरभंज। कहाँ पर है? ओडिशा में। मेलानिस्टिक बाघ के बारे में जान लेते हैं। बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ प्रकार है। इन बाघों को ब्लैक टाइगर्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लक्ष्य क्या है? नंदनकानन चिड़ियाघर से अधिशेष बाघों और जंगली के लिए अयोग्य लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त बाघों का घर देना है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए किस गैस का उपयोग किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस। अलबामा जेल में बंद 58 वर्षीय कैनेथ यूजीन स्मिथ को मास्क के माध्यम से नाइट्रोजन गैस दी गई है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश की स्थापना 1942 में हुई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताई तजू यिंग। कहाँ की है? ताइवान की। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 को योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024 के नाम से भी जाना जाता है। 16 से 21 जनवरी तक इसका आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और पुरुष एकल खिताब जीता है शी यू कुई। कहाँ के हैं ये? चीन के। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम केंद्र वित्त पोषित गो अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। भारत में पहली बार गाय को संरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के तुगलकपुर गांव में पहला गाय अभयारण्य को बनाया जाएगा। इस अभयारण्य को बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 65 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत दिया जाता है। जनवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी जापान। जापान के स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन यानी कि स्लिम ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत के बाद 5वां देश जापान बना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9वें स्थान पर। फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सोने के भंडार के लिहाज से शीर्ष 20 देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। टॉप 3 देश देख लेते हैं। नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे जर्मनी है और नंबर 3 पर इटली है। 6 बार भारत की गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मेहमान बनने वाले एकमात्र देश कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी फ्रांस। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि थे। यूनाइटेड किंगडम को 5 बार गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया गया है। फ्रांस की बात कर लेते हैं। राजधानी क्या है? पेरिस है। प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अटल और मुद्रा क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन है हमारा, पराक्रम दिवस 2024 यानी कि सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती कब मनाई गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 जनवरी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार स्कूलों में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सिलिकॉन वैली अमेरिका।
हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में हिंदी दिवस की थीम है हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना, यानी कि लिंकिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं, इनका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनिस फ्रांसिस। भारत संयुक्त राष्ट्र संबंधों को मजबूत करना इसका उद्देश्य है, वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाना और गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेना मुख्य उद्देश्य है। UNGA की बात कर लेते हैं, 1945 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है, अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने अमेरिका के टेक्सास में WTT फीडर कॉर्प्स क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीजा अकुला, तेलंगाना की हैं। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में भीषण दौड़ प्रतियोगिता डकार रैली 2024 के सबसे उम्रदराज विजेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कार्लोस सेंज, स्पेन के हैं। कार्लोस सेंज ने 61 वर्ष की आयु में चौथी बार डकार रैली का खिताब अपने नाम किया है। कार्लोस सेंज को एल मैटाडोर के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप हमारी ई बुक को ज़रूर बाय कर लेना फ्रेंड्स, ठीक है। पूरे वार्षिकी 2023 आ चुकी है और जनवरी 2023 से जनवरी 2024 की जो 13 महीने की ई बुक है वो भी आपको हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किस चीनी स्टार्टअप ने किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, बीटा बोल्ट। चीन की कंपनी का दावा है कि यह बैटरी बिना चार्जिंग या रखरखाव की आवश्यकता के बिना 50 वर्षों तक निर्बाध बिजली प्रदान कर सकती है। भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस को कहां स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। YS जगनमोहन रेड्डी ने स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया है। यह दुनिया की टॉप 50 सबसे ऊंची मूर्तियों की लिस्ट में शामिल होगी। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में किस राज्य में नोवा पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। आयोजन इसका हुआ 18 से 20 जनवरी 2024 को। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े आदिवासी समूह नईशी जनजाति से संबंधित है। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को असम वैभव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रंजन गोगोई। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, रंजन गोगोई भारत के 46वें CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पूर्वोत्तर से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे। देखो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि असम वैभव सम्मान 2023 किसको मिला है? रंजन गोगोई जी को, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असम सौरभ सम्मान भी दिया गया है, हिमा दास को मिला है, डॉक्टर किशन चंद्र नौरियाल को मिला है, एल्विश अली हजारिका को और नादीराम देवरी को मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। ग्वाटेमाला जो की बात कर लेते हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है, राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, मुद्रा है ग्वाटेमाला क्वेटज़ल। संयुक्त अरब अमीरात ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गियानी इन्फेंटिनो। अगर हम बात करें फीफा की फ्रेंड्स, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है, इसका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संभव। संभव का पूरा नाम है सिक्योर आर्मी मोबाइल इंडिया वर्जन। उद्देश्य देख लेते हैं, भारतीय सेना के सामने आने वाली सूचना सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना।
नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में सबसे उम्रदराज ओलंपियन और पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इनका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजीत सिंह गिल। अगला क्वेश्चन, लाई चिंग-ते किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताइवान। ताइवान की बात कर लेते हैं, राजधानी है ताइपेई सिटी, मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर और पहली महिला राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन। अगला क्वेश्चन, किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेंच टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। डार्क स्काई पार्क के बारे में जान लेते हैं। डार्क स्काई पार्क आमतौर पर एक पार्क या वेधशाला के आसपास का क्षेत्र होता है जो कृत्रिम लाइट प्रदूषण को प्रतिबंधित करता है। उद्देश्य देख लेते हैं। डार्क स्काई संचलन का उद्देश्य आमतौर पर खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना है। जनवरी 2024 में दीव में आयोजित पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स में कौन सा राज्य चैंपियन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मुख्य अतिथि की बात कर लेते हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि हैं। 4 से 11 जनवरी 2024 का आयोजन हुआ है। इस बीच गेम्स में कुल 8 खेलों का आयोजन किया गया। समापन समारोह INS खुखरी स्मारक में आयोजित किया गया था और टॉप पर मध्य प्रदेश रहा है 7 स्वर्ण सहित उल्लेखनीय 8 पदक के साथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए NH66। उद्देश्य देख लेते हैं। यह राजमार्ग इस्पात उद्योग से निकलने वाले कचरे का पुनः उपयोग करना और पर्यावरण के अनुकूल और मजबूत राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना है मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट स्पेनिश सुपर कप 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रियल मैड्रिड ने। आयोजन हुआ इसका सऊदी अरब में। उपविजेता है बार्सिलोना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, डेनमार्क के नए सम्राट यानी कि राजा कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेडरिक एक्स। डेनमार्क के नए सम्राट यानी कि राजा बने हैं। डेनमार्क की बात कर लेते हैं। राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है डैनिश क्रोन। भारतीय रिजर्व बैंक के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकल देवव्रत पात्रा। RBI की बात कर लेते हैं। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र राज्य में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। PM मोदी जी ने दिसंबर 2016 में इस पुल की आधारशिला रखी थी। यह भारत का सबसे लंबा पुल और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और ज़मीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है अयुतया भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड। इस नौसेना एक्सरसाइज में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के जहाज कुलिश और INLCU-56 ने भाग लिया है। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिहार। बिहार में खेल विभाग गठन होने के बाद जितेंद्र कुमार राय को राज्य का खेल मंत्री बनाया गया है। वह बिहार के पहले खेल मंत्री होंगे। खेल विभाग राज्य के 45 सरकारी विभाग के रूप में कार्य करेगा। 45वें सरकारी विभाग के रूप में काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसरो। इसरो की बात कर लेते हैं। मुख्यालय बेंगलुरु में है। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। प्रमुख हैं S सोमनाथ।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने लुप्तप्राय कैनेडिस जीवों के लिए किस कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। शीर्ष 3 देश देख लेते हैं। चीन नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे है और जापान नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं। मैग्नस कार्लसन ने रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व शतरंज रैपिड का ताज हासिल किया है। 2023 फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है समरकंद, उज्बेकिस्तान में। बात फ्रेंड्स यहाँ पे फीडे की हुई है। पूरे विश्व में जो शतरंज का खेल होता है उसे फीडे रेगुलेट करता है। मुख्यालय कहाँ पर है? ल्यूज़ाने, स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रपति हैं अर्कडी डवारकोविच। स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। अगला क्वेश्चन है, 100 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार लॉरियल की उत्तराधिकारी फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स ने 100 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक संपत्ति हासिल की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में राज्य का पहला स्नेक पार्क खुलेगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कोटा। कोटा में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क खुलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य जान लेते हैं। स्नेक पार्क में मेडिकल विद्यार्थी के अलावा अन्य विभाग के शोधार्थी भी सर्प, उनके विष और उनके विष से बनने वाली एंटी वेनम व अन्य दवाओं पर रिसर्च कर सकेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परत मेंटल की जांच करने के लिए किस देश ने ड्रिलिंग जहाज जिसका नाम है मैंगजियांग को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन देश। डिटेल में अगर हम समझें, मैंगजियांग का लक्ष्य पृथ्वी की परत में प्रवेश करना और मेंटल के रहस्यों को समझना जो इस अज्ञात क्षेत्र में मानवता के उद्घाटन प्रयास को चिन्हित करता है। चीन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 150 अनुसंधान संस्थानों और कंपनियों के सहयोग से विकसित इस जहाज को चीनी भाषा में ड्रीम नाम दिया गया है। ठीक है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्पेस एक्स के AX3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अल्पर गेजेरावसी। मिशन AX3 के बारे में जान लेते हैं। स्पेस एक्स की फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा अमेरिका के कनेडी से लॉन्च किया गया है। इस मिशन के द्वारा क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम को अंतरिक्ष में बने अनुसंधान केंद्र तक लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, बियॉन्ड बेसिक शीर्षक से 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NGO प्रथम ने। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER के बारे में जान लेते हैं। ASER एक वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य यह समझना है कि ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामांकित हैं या नहीं और क्या वह सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश में 11वें एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुवैत सिटी। कहाँ पर है? कुवैत में। टॉप 3 देश देख लेते हैं। चीन कुल 9 पदक जीते हैं, चीनी ताइपे कुल 2 पदक जीते हैं और भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, किस शहर में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसलमेर राजस्थान। आयोजन हुआ इसका 22 फरवरी से 24 फरवरी के बीच और अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल की जो थीम है वो है बैक टू द डेजर्ट। अगला क्वेश्चन, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। पुस्तक को मनसुख मंडाविया के द्वारा लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, चौथे स्थान पर। डिटेल में अगर हम समझें, टॉप 3 देख लेते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे, रूस नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पर। भारत इस सूची में चौथे स्थान पर है।
अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन 60,000 की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। उद्देश्य क्या है? 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ताइवान। इस पहल का उद्देश्य देख लेते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी डिग्री पूरी करने वाले स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए टिम साउथी। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रविंद्र कुमार त्यागी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए CMD बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। स्थापना हुई थी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 23 अक्टूबर 1989 को। मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। किस राज्य में स्थित महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अयोध्या, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजीव अग्रवाल। 15 जनवरी 2024 में जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मदुरै, तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू कार्यक्रम तमिलनाडु राज्य के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है, क्योंकि यह एक प्राचीन खेल है जिसका उद्देश्य बैल को गले लगाना है। नेक्स्ट है, कौन सा विश्वविद्यालय श्रीमद् भगवद गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। गीता के उर्दू संस्करण पर शोध कार्य जम्मू के डॉक्टर बलविंदर सिंह ने किया है। बलविंदर गीता के उर्दू संस्करण पर शोध के बाद रामायण के उर्दू अनुवाद पर शोध करने की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, 21 जनवरी 2024 को मैक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी क्वेरतारो। क्वेरतारो मैक्सिको का शहर है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के उद्घाटन 22 जनवरी के साथ ही भारतीय प्रवासियों को मैक्सिको में भी अपना पहला राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। मैक्सिको के क्वेरटारो शहर में प्रभु श्री राम के मंदिर से पहला हनुमान मंदिर भी स्थापित किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शीलवर्धन सिंह। UPSC की बात कर लेते हैं। मनोज सोनी इसके अध्यक्ष हैं। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईरान में बलूची आतंकवादी ठिकानों पर हमले के लिए पाकिस्तान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर। यह आपको ध्यान रखना है। किस राज्य के कच्ची खरे खजूर को GI टैग प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गुजरात। भारत के किस शहर में दिव्या कला मेला 2024 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुर, महाराष्ट्र। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MJ अकबर। किस राज्य के आदिवासी लोगों द्वारा लाल बुनकर चींटियों से बनाई गई सिमली पाल काई चटनी को भौगोलिक संकेतक दिया यानी कि GI टैग दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ओडिशा। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी ने विंटर यूथ ओलंपिक 2024 में भाग लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साहिल ठाकुर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साहिल ठाकुर का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। आयोजन हुआ था इसका 19 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक। संस्करण है चौथा। आयोजन दक्षिण कोरिया। मोटो है ग्रो टुगेदर शाइन टुगेदर। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। ठीक है, जनवरी 2024 का ये मंथली करंट अफेयर था। और आपको बताना चाहता हूँ कि अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट है।
ठीक है, आपको ना क्या करना है, अगली वीडियो भी आपको मिलेगी मंथली, ठीक है, जनवरी की, वो होगी मैराथन वीडियो, जिसमें कि मैं आपको ना फ्रेंड्स पता है कितने क्वेश्चन करवाऊंगा, 300 के आसपास क्वेश्चन करवाऊंगा वन लाइनर की फॉर्मेट में। उससे क्या होगा कि पूरा रिवीजन हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, कम टाइम में आपका पूरा रिवीजन करवाने वाला हूँ मैं, ठीक है। और फ्रेंड्स आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट का कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन टेस्ट का, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपकी रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है, www.ravibookspdf.com। ये है हमारी ई बुक की वेबसाइट, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको मिल जाती है करंट अफेयर्स की ई बुक, हमारी पॉलिटी की ई बुक मिल जाती है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट की ई बुक अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स आप मोबाइल एप्लीकेशन भी ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए जीके का, करंट अफेयर्स का क्विज़ लगाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि क्विज़ से ही आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, रवि स्टडी IQ जीके, रवि स्टडी IQ जीके नाम से है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।